और देखिए यहाँ पर विपुलाचल पर्वत की तलहटी में हजारों लोगों को यहाँ पर पिकनिक मनाते हुए, मुर्गा बकरा बनाते हुए, जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर मुर्गा भुंजा रहा है। और कुल 585 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी लास्ट तक आपको जाने के लिए। कि राही थक जाता है, मंजिल खत्म नहीं होता है, उसी प्रकार ही मंजिल खत्म ही नहीं हो रहा है। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। वाह क्या बात है। और देखिए यहाँ इमली के पेड़ पर बहुत सारे सिक्के चिपकाए गए हैं। भारत दर्शन ब्लॉग को सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। और बिल्कुल सामने आप देखिए विपुलगिरी पर्वत पर, जहाँ पर भगवान महावीर की प्रथम देशना हुई थी, ध्यान केंद्र विपुलगिरी पर्वत पर। अंदर चलिए। अगर मेरे जीवन में अहिंसा की शिक्षा है, मेरे जीवन में प्रेम और करुणा है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान महावीर से इंस्पायर्ड है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे विपुलाचल पर्वत, 5 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी विपुलाचल पर्वत। और ये नॉर्मल पहाड़ी नहीं है, ये वो पहाड़ी है जहाँ पर भगवान महावीर की प्रथम देशना हुई थी। पहला उपदेश इसी पहाड़ी पर भगवान महावीर ने दिया था। और उसी तलहटी में आप देख रहे हैं मुर्गा भुंजा रहा है, मीट भुंजा रहा है, लोग पिकनिक पार्टी मना रहे हैं। तो ये बड़ा दुखद है कि राजगीर में डेवलपमेंट तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन वो पिकनिक के तौर पर हुआ है, एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर हुआ है। लेकिन जो इसका जो विरासत है, स्पिरिचुअलिटी है, इसका रिलीजन है, जो धर्म है, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ धरती है, उस चीज़ को हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। इस चीज़ का हमें तकलीफ जरूर है, लेकिन इस बात को लोगों को समझना चाहिए। इस जगह की जो गरिमा है, इस जगह की जो पवित्रता है, इस जगह का जो महत्व है, उस चीज़ को लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर विपुलाचल पर्वत की तलहटी में हजारों लोगों को यहाँ पर पिकनिक मनाते हुए, एंजॉय करते हुए, मुर्गा बकरा बनाते हुए, जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर मुर्गा भुंजा रहा है। चूल्हा की भी व्यवस्था यहाँ पर मिल जाती है, सारे बर्तन वगैरह भी मिल जाते हैं। राजगीर घूमने के लिए आए हैं? हाँ, राजगीर घूमने के लिए आए हैं। पार्टी सेलिब्रेट हो गया? हाँ, हो गया। मुर्गा बना? हाँ, मुर्गा बनाया, खा पी लिए। भगवान महावीर का पहाड़ है, देशना स्थली। आप लोग पहले स्नान किए, उसके बाद मंदिर गए, उसके बाद खाना वाना खाए। हाँ, पूजा करके खाए। पाप भी करना है तो पूजा करके, पुण्य भी करना है, पाप भी करिए, पुण्य भी करिए। तो दोस्तों आज हम राजगीर की यात्रा में आपको दिखाने वाले हैं 5 पहाड़ियों में से एक विपुलाचल पर्वत, जो कि भगवान महावीर की प्रथम देशना स्थली है। यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए 580 सीढ़ियाँ हैं। और विपुलगिरी पर्वत का ये मेन प्रवेश द्वार है। जियो और जीने दो का जो नारा है, जो कोट है, वहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रैंप बने हुए हैं और सीढ़ियाँ बनाई गई हैं प्रॉपर तरीके से ऊपर विपुलाचल पर्वत पर चढ़ने के लिए। और कुल 585 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी लास्ट तक आपको जाने के लिए। और विपुलाचल पर्वत का जो पहला मंदिर है वो लगभग 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद मिलेगा। और ये देखिए अति मुक्त मुनि हेमंता मुनि का जीवन परिचय, किस प्रकार भगवान महावीर के सानिध्य में आकर उनके अंदर वैराग्य उपजा और वो मुनि बने। और यही अति मुक्त मुनि का ये मंदिर देख रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा मंदिर। घुमावदार यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको मिलेगी। ये देखिए यहाँ से फिर सीढ़ियाँ घूम गई इधर लेफ्ट साइड, फिर आगे बढ़ने के बाद फिर राइट साइड सीढ़ी घूमेंगी। इस पर्वत पर कुछ महिलाएं लकड़ी चुनने के लिए जाती हैं। अच्छा, आप रोज आती हैं लकड़ी चुनने? नहीं, जलावन के लिए। अच्छा, जब जलावन की जरूरत पड़ती है तो पहाड़ पर चले जाते हैं, लकड़ी मिल जाता है।
बना रहे हैं सर। कौन काम करते हैं आप? हैं? आप कौन काम करते हैं? हम हाँ, फोटो मत लीजिए। ये देखिए विपुल गिरी पर्वत पर चढ़ाई पूरा करने के बाद आप लोग चढ़ रहे जा रहे हैं। अभी जा ही रहे हैं, बहुत थक गए एकदम। कैसी यात्रा हो रही है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत ही अच्छा रिएक्शन हम है। लोग को लगा कि बहुत अच्छा वहीं एक्सपीरियंस है। तक खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जितना लोग जा रहे हैं हम लोग पटना से आए हैं, पटना में ये सब मिलता नहीं है। यहाँ पे लग रहा है कि चढ़ते जाए। बहुत ही अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया है और मजा आ रहा है हम हम लोग को। कहीं पे सुने थे ना कि राही थक जाता है, मंजिल खत्म नहीं होता है, उसी प्रकार ही मंजिल खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारा जैकेट उतरा, फिर स्वेटर उतरा, फिर शर्ट भी उतर गया। अभी तक स्वेटर उतर गया, आप देखिए अगला स्टेप में क्या उतरेगा। गंजी भी उतरेगा। लेकिन मंजिल को हर हाल में पाएंगे। कौन से कहावत बोले? मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। वाह क्या बात है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। आप भी इसी प्रकार हम लोग के साथ चलिए। आज जितनी भी ऊंचाई हो, तो अभी हम चलते जा रहे हैं पर मंजिल नहीं मिल रही है और यही तो यात्रा का मजा है। आपसे मिलने के बाद हम लोगों में एक नया एनर्जी आ गया कि हम लोग का रफ्तार फिर तेज हो गया। हर जगह सुने हैं कि राही थक जाता है, लेकिन यहाँ राही नहीं थकेगा। एकदम नहीं थकेगा। हर हर महादेव। महादेव। भारत दर्शन ब्लॉग को सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता और रहे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहिए, बने रहिए धाकड़ न्यूज के साथ। ये धाकड़ न्यूज का भी इन्होंने प्रचार कर दिया है। न्यूज़ का प्रचार हो गया। और थोड़े ही देर में हम विपुल पर्वत पर पहुंचने वाले हैं और सामने आपको नजर आ रहा होगा महावीर स्वामी का मंदिर। विपुल गिरी पर्वत पर प्रथम दर्शना स्थली भगवान महावीर की। और देखिए यहाँ इमली के पेड़ पर बहुत सारे सिक्के चिपकाए गए हैं। 2 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है। और बिल्कुल सामने आप देखिए विपुल गिरी पर्वत पर जहाँ पर भगवान महावीर की प्रथम दर्शना हुई थी, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनाया गया है। महावीर म्यूजियम और मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। अभी अंदर चलेंगे, उसके बाद हम ऊपर चलेंगे। दोस्तों, आप राजगीर आते हैं, सैर सपाटे के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, कभी विपुल गिरी पर्वत पर इस महावीर मंदिर में आइए। सच कहता हूँ, अंदर जाने के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाता है, ध्यान अपने आप लगने लगता है, क्योंकि ये हमारी दूसरी यात्रा है, ये हमारा खुद का अनुभव है। और अभी हम इस ध्यान केंद्र में चलेंगे और अंदर का जो वाइब्स है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है, अंदर का परिसर का जो नज़ारा है, आपको दिखाएंगे। ध्यान केंद्र विपुल गिरी पर्वत पर अंदर चलिए। तो दोस्तों, विपुल गिरी पर्वत पर जो मंदिर का ये परिसर है, जो ध्यान केंद्र है,
यहाँ पर बहुत शांति है। ध्यान अपने आप लगने लगता है जब यहाँ पर बैठकर आप ध्यान करते हैं। तो भारत दर्शन ब्लॉग पर आप हमारा ब्लॉग देखते हैं, हमारी यात्रा देखते हैं, तो इसी वजह से भारत दर्शन ब्लॉग इतना फेमस है। लोग हमें इतना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी इस मंदिर परिसर में ध्यान केंद्र में मात्र 5 मिनट हमने ध्यान किया, मन बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा कि मानो हम विचार शून्य हो गए, मन विकारों से मुक्त हो गया, शून्य अवस्था में पहुंच गए। तो भगवान महावीर का जो वाइब्स है उनकी प्रथम देशना स्थली पर, वो आज भी मौजूद है। जब आप ध्यान केंद्र में जाएंगे तो उस चीज़ को अपने आप महसूस करेंगे। ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगने लगेगा, ऑटोमेटिक आपका मन शांत होने लगेगा। तो अब हम ऊपर चलेंगे और ऊपर का जो दृश्य है सबसे ऊपर में वो दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक विपुलगिरी पर्वत। सबसे ऊंची पहाड़ी है और यहीं पर भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या उपदेश थे? खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। पूर्ण रूप से अहिंसा का जीवन अपनाने की बात कही थी। पंच महाव्रत की शिक्षा दी। क्या है पंच महाव्रत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और एक और शिक्षा क्या थी? अनेकांत दर्शन। इस दुनिया में बहुत सारे मत हैं, सभी मतों का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर आप पर्टिकुलर एंगल से उस चीज़ को देखेंगे तो लगेगा कि यही सत्य है, लेकिन मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा कि इस एंगल से भी सत्य है, दूसरे एंगल से वो भी सत्य है, 5वें एंगल से वो भी सत्य है। यही महावीर का उपदेश है और हमें अपने जीवन में ही महावीर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। आगे बढ़ने की, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर मेरे जीवन में अहिंसा की शिक्षा है, मेरे जीवन में प्रेम और करुणा है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान महावीर से इंस्पायर्ड है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा आपको कैसी लगी। हालांकि एक चीज़ का तकलीफ जरूर है कि भगवान महावीर ने संपूर्ण रूप से अहिंसा की बात अपनाने की बात कही थी, अहिंसा का मार्ग अपनाने को कहा था, लेकिन उसी विपुलगिरी पर्वत की तलहटी में लोग मांस नोच रहे हैं, हड्डी नोच रहे हैं, मांस भूंज रहे हैं, बकरा यहाँ पर मटन भूंज रहे हैं और खूब अट्टहास कर रहे हैं। क्रूरता का सारा जो है लिमिटेशन क्रॉस कर रहे हैं और फिर इस मंदिर में आ रहे हैं। क्या लोगों के जीवन में बदलाव आएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न छोड़ करके हम आपसे विदा हो ले रहे हैं। और ये देखिए ब्रह्मकुंड का नज़ारा है। वाह क्या दृश्य है।